स्पेशल रिपोर्ट में आज खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में किस तरह से लगा है जाम, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से जो मुख्य सड़कें हैं उन सभी पर ट्रैफिक जाम हो गया है। आईटीओ पर ये इतना लंबा जाम आप देख रहे हैं। शाम के पहर में जब लोग दफ्तरों से निकलते हैं अपने घर के लिए, तब की हालत देखिए। एक बारिश और दिल्ली की क्या हालत हो जाती है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क पर गाड़ियां बैक टू बैक, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां इस वक्त धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई, रेंगती हुई गाड़ियां, क्योंकि एक बारिश दिल्ली को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ये तस्वीरें हम आपको आईटीओ की दिखा रहे हैं। पूरी सड़क जाम है। NH24 पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। जो इलाके हम लिख रहे हैं, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, इन तमाम इलाकों में जबरदस्त तरीके से जाम लगा हुआ है। बहुत स्लो ट्रैफिक, बिल्कुल धीमी गति से गाड़ियां चल रही हैं और सब कुछ जाम है। अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। झंडेवालान की, गुड़गांव की तस्वीरें, आईटीओ की तस्वीरें। इन तमाम जगहों पर, चाहे कनॉट प्लेस हो, जनपथ हो, केजी मार्ग हो, सब कुछ जैम है। और अगर किसी को नोएडा से वापस लौटना हो तो एक्सप्रेसवे पर भी उसी तरह से जैम रहता है। एक बारिश और दिल्ली की क्या हालत हो गई है। ग्रेटर कैलाश 2, सावित्री सिनेमा का जो पूरा इलाका है, चितरंजन पार्क है, हायत होटल, मोतीबाग की तरफ जो रास्ता है पूरा, शांति पथ है, इन तमाम मुख्य सड़कों पर, मंडी हाउस के आगे हो, भैरव मार्ग हो, इन तमाम जगहों पर सड़क इस वक्त, मथुरा रोड, सब कुछ जैम है। क्योंकि एक बारिश में दिल्ली की पोल खुल जाती है। कई जगहों पर पानी नीचे जम जाता है और पानी जमने की वजह से फिर गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। और 2-3 जगहों पर वर्ष ऐसा हो जाए, उसके बाद पूरी दिल्ली रेंगने लगती है। ये हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक आईटीओ है और इसी के साथ मंडी हाउस की तस्वीरें, गुड़गांव की तस्वीरें, और अब ये तो आईटीओ और गुड़गांव की तस्वीरें देखिए। सबों को याद होगा कि गुड़गांव में बीते दिनों किस तरह की परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा था जब घंटों जाम रहा था। ऐसी हालत हो गई कि धारा 144 लगाकर लोगों को घरों पर रोकना पड़ा, अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा, जिसके बाद जाम लगभग 18 घंटे 20 घंटे के बाद जाकर ठीक हुई। और अब आइए स्पेशल रिपोर्ट में रुक करते हैं अन्य खबरों का। खबर विशाल डडलानी की। संगीत के सुर तो बहुत अच्छे साध लेते हैं, लेकिन सियासत में उनके सुर बिगड़ गए। जी हाँ, उन्होंने जैन मुनि तरुण महाराज पर कुछ ऐसा बयान दे दिया कि जैन मुनि के जितने अनुयायी थे वो बहुत गुस्से में आ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे और उनका कहना है कि गिरफ्तारी उससे कम में नहीं मानेंगे। ये जैन समाज का गुस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दहलीज पर उतर रहा है। उन्हीं की पार्टी के सदस्य और संगीतकार विशाल डडलानी ने जाने माने जैन मुनि के खिलाफ अपमानजनक सुर अलापा तो पूरा जैन समाज डडलानी और केजरीवाल के खिलाफ खड़ा हो गया। चेले की कारस्तानी केजरीवाल के लिए मुसीबत का सबब बन गई। आमतौर पर शांत रहने वाला जैन समाज अपने संत का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिल्ली में मार्च निकालकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारी केजरीवाल के घर पर पहुंचे और बैरिकेड्स पर चढ़ गए, नारेबाजी करने लगे। विशाल डडलानी के विवादित ट्वीट के बाद जैन समुदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं विशाल डडलानी को सजा मिलनी चाहिए और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप
तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैनर लेकर और बैरिकेड पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जैन समुदाय के लोग यहाँ पर हैं। तो हमारी मांग ये है, इनकी माफी में न जाके सरकार इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, इसके ऊपर भारतीय संविधान के तहत मुकदमा चलाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी अरे गरे नत्थु करे पापी आदमी को, किसी भी न केवल जैन धर्म के धर्माचार्य अपितु किसी भी धर्म के धर्माचार्य के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत ना होनी चाहिए। अमृतसर में जाकर सिखों को भड़काने का प्रयास किया और ये तीसरा गुना जैन समाज को, तो ऐसा लगता है कि इसकी एक साजिश है कि समाजों को इस तरह से भड़काओ और माफी मांगो और आगे निकल जाओ। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अपनी हरकतों के चलते अक्सर विवादों में पड़े केजरीवाल के इस चेले का सुर बिगड़ा तो उसे लेने के देने पड़ गए। अब तक दूसरों पर कीचड़ उछालकर मौज लेने वाला विशाल डडलानी इस बार जैन मुनि का अपमान कर बैठा। मुनि के अपमान से आहत जैन समाज विशाल डडलानी के खिलाफ सड़क पर उतरा तो उसके किए की सजा देने के लिए कानून के दर पर भी पहुंचा। अंबाला में विशाल डडलानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो गई है। अंबाला छावनी में पुनीत अरोड़ा नाम के शख्स ने डडलानी और तहसीन पूनावाला के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मुंबई के चेंबूर थाने में भी विशाल डडलानी के खिलाफ शिकायत दी गई है। दिल्ली के शाहदरा में भी डडलानी के खिलाफ जैन समाज ने शिकायत दर्ज कराई है। विशाल डडलानी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जैन समाज उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आया। जैन मुनि तरुण सागर महाराज ने वो किया जो संत का काम है। उन्होंने भले ही विशाल डडलानी की गुस्ताखी को माफ कर दिया, लेकिन जैन समाज डडलानी की गिरफ्तारी से कम पर मानने को राजी नहीं है। महाराज श्री ने अपनी तरफ से माफ कर दिया, लेकिन जैन समाज और उनके जितने अनुयायी हैं अभी भी आक्रोश में है। भोपाल से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद, गुजरात और तो और जो आउट ऑफ इंडिया में भी इंडिया के फॉलोअर्स है वो भी अपने तरीके से सोशल मीडिया के जरिए इंडिया तक अपनी आवाज पहुंचा रहे और कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत आक्रोश है और हम इस बात का पूरा संज्ञान ले रहे हैं और जहाँ तक भी हो सकेगा हम इसका हर जगह पर विरोध करेंगे। अगर वो आके अपना प्रायश्चित करे, खाली सॉरी करने से नहीं होता। अगर मैं आपको गोली मार दूं और मैं कह दूं सॉरी तो उससे वो समाप्त नहीं होती बात। वो आके प्रायश्चित करे तब शायद कुछ हो सकता है, अदरवाइज हमारा आक्रोश है, हम आगे एक्शन लेंगे। डडलानी ने जैन मुनि पर ही अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, बल्कि उन्होंने जानबूझकर दिगंबर जैन मुनियों की सनातन परंपरा पर अभद्र टिप्पणी की है। डडलानी ने जो आग लगाई है वो जैन समाज के दिल में धधक रही है, जिसकी आंच अब डडलानी के सियासी गुरु अरविंद केजरीवाल के घर तक जा पहुंची है। चंडीगढ़ में मंजीत सहगल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। वक्त 2014, विशाल डडलानी का लोकसभा चुनावों के वक्त एक ट्वीट आया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि आप किसे चुनेंगे, एक मूर्ख को, राहुल गांधी के बारे में जिक्र था उनका, या फिर एक कातिल को। सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना था। यानी ट्वीट पर विवाद खड़ा करना एक पुराना हुनर रहा है विशाल डडलानी का। खुद ही नहीं फंसते, अपने गुरु अरविंद केजरीवाल को भी फंसा देते हैं। राजनीति पर धर्म का अंकुश ना हो तो वो मदोन्मत्त हाथी की तरह उच्छृंखल हो जाए। कड़वे प्रवचन के लिए प्रसिद्ध जैन मुनि तरुण सागर महाराज राज करने वालों को नीति की शिक्षा दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में प्रवचन के लिए उन्हें खास तौर पर निमंत्रित किया था, लेकिन उनके प्रवचन पर संगीतकार विशाल डडलानी का जाने क्यों भेजा फ्राई हो गया। दिमाग ताक पर रखकर डडलानी ने बेहुदा ट्वीट कर दिया। अगर आपने इन लोगों को वोट दिया है तो आप ऐसी बेतुकी व्यर्थ की बातों के लिए जिम्मेदार हैं। नो अच्छे दिन, जस्ट नो कच्चे दिन। संगीत के उस्ताद विशाल डडलानी को पता नहीं था कि उन्होंने कौन सा सुर लगा दिया। उनके ट्वीट पर जैन समाज भड़क गया। मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने ट्वीट में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को भी टैग कर दिया। अब आक्रोश की लपटों में डडलानी के साथ साथ दिल्ली सरकार भी आ गई। मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गृह मंत्रालय को डडलानी की शिकायत भेज दी। वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रचार करते हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी खड़े होते हैं, तो वो व्यक्ति अगर कुछ किया तो बहुत सोच समझ के किया है और मैं समझता हूँ इसमें उनको सजा होनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी को पत्र भी लिखा हूँ। पंजाब के पवित्र धर्म ग्रंथ के अपमान की फांस में अभी केजरीवाल मुक्त नहीं हो पाए थे। विशाल डडलानी ने उनके सिर पर एक और आफत लाद दी। केजरीवाल बैकफुट पर चले गए, ट्वीट करके मामले पर खेद जताया। तरुण सागर जी महाराज सिर्फ जैनियों के ही नहीं, सबके लिए आदरणीय संत हैं। उनके मान के खिलाफ जो हुआ वो खेदजनक है और वो बंद होना चाहिए।
टीम केजरीवाल विशाल डडलानी के बचाव में आने लगी, लेकिन बात बढ़ती गई। अब ये केजरीवाल पर दबाव था या फिर कुछ और। विशाल डडलानी का खुमार उतर गया। उन्होंने जैन मुनि से माफी तो मांगी, लेकिन राजनीति से तौबा कर ली। मुझे इस बात का खेद है कि मैंने अपने जैन दोस्तों और दोस्त अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का दिल दुखाया। अब मैं सभी तरह की सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ रहा हूं। विशाल डडलानी के स्टंट का असर नहीं दिखा। आग बढ़ती देख केजरीवाल ने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को दूत बनाकर जैन मुनि तरुण सागर महाराज के पास भेजा। सत्येंद्र जैन ने डडलानी की तरफ से माफी मांगी। मैं महाराज श्री से मिला हूँ और मैं अपनी तरफ से माफी मांगने आया था, पर उन्होंने मौका नहीं दिया। उनके मन में कुछ भी नहीं है। कहते हैं हमने तो वस्त्र भी त्याग दिए, निग्रंथ मुनि है, हम अपने मन में कुछ नहीं रखते किसी भी तरह का। कोई भी अगर मन में है तो जिसने कहा उसके मन में होगा, मेरे मन में कुछ नहीं है। महाराज की तरफ से सब कुछ पहले से माफ है। सत्येंद्र जैन जैन मुनि तरुण सागर जी से माफी मांगने गए थे, लेकिन एक नया जख्म कुरेदा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अभी तरुण सागर महाराज को दिल्ली विधानसभा में प्रवचन के लिए बुलाया था, लेकिन सत्येंद्र जैन ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया। इस पर जैन मुनि भी सकते में आ गए। प्रोग्राम तो था, इनको अगर हो सकता है नहीं मालूम हो, मालूम तो होना चाहिए। जब मंत्री है तो मालूम तो होना चाहिए ना। तो मैं उस दिन फिर सीएम हाउस पे गया था। प्रोग्राम ये था कि सीएम हाउस पे जाके और फिर विधानसभा में जाऊं, और वो प्रोग्राम तय हो गया था। फिर सीएम हाउस पे तो गया, 4 घंटे में वहाँ रुका, फिर वहाँ से आगे प्रस्थान कर दिया। डडलानी के बेहुदा ट्वीट से उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं इस मामले में केजरीवाल का दामन भी दागदार हो रहा है। जिस ढंग से जैन समाज आक्रोश में दिख रहा है, उससे तो यही लगता है कि आसानी से ये मामला शांत होने वाला नहीं है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। बीफ के नाम पर इस देश में वैसे ही मामला बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी के सांसद ने ही कह दिया कि उसेन बोल्ट को इसलिए 9 मेडल मिले क्योंकि उनके कोच ने कहा था कि 2 बार दिन में बीफ खाओ। बीफ खाया, मेडल। अब आपको तो पता ही, जैसे ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, बवाल छिड़ गया है। उदित राज सफाई पे सफाई दिए जा रहे हैं। जमाइका के उसेन बोल्ट गरीब थे और तब उनके ट्रेनर ने बीफ खाने की सलाह दी, जिसके बाद उसेन बोल्ट ने ओलंपिक में कुल 9 गोल्ड मेडल जीते। जी हाँ, इन लाइनों में बीफ पर ध्यान दीजिएगा। इसी बीफ शब्द ने देश में जबरदस्त बवाल मचा दिया है। शायद बोल्ट भी इतनी तेजी से नहीं दौड़ते होंगे जितनी तेजी से बीफ का मुद्दा हिंदुस्तान में दौड़ पड़ा है। हम आपको बता दें कि बीफ शब्द का इस्तेमाल किसी और ने नहीं, बल्कि बीजेपी सांसद उदित राज ने किया है। बीफ पर देश में फिर बवाल मचा है। क्या बीफ खाने से गोल्ड मेडल मिल जाता है? क्या बोल्ट ने 9 गोल्ड बीफ खाकर ही जीते हैं? क्या बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं कि गोल्ड जीतने के लिए बीफ खाना चाहिए? देश में बीफ और गाय को लेकर माहौल कितना गर्म हो चुका है, उसकी तस्वीरें देश ने देखी है। मार पिटाई से लेकर तमाम हंगामा देश में बीफ और गोरक्षा के नाम पर मच चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सहनशील मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं। जो लोग समाज को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, जो लोग हिंदुस्तान की एकता की बात से परेशान होते हैं, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उदित राज ने बीफ का जिक्र क्यों कर दिया? आज हम आपको इसका पूरा सच दिखाएंगे। आखिर बीफ शब्द के पीछे बीजेपी सांसद का मकसद क्या है? वैसे हम आपको बता दें, ये उदित राज बीजेपी के सांसद होने के अलावा कद्दावर दलित नेता भी माने जाते हैं, जबकि उसेन बोल्ट दुनिया के बेस्ट ओलंपियन में गिने जाते हैं। बोल्ट के बीफ खाने की चर्चा करना, वो भी एक बीजेपी सांसद की जुबान से, ये शब्द विरोधियों ने भी झट से लपक लिया। तो कई बीजेपी समर्थक भी उदित राज की आलोचना में जुट गए। बीजेपी सांसद ने बोल्ट का जिक्र करते हुए बीफ खाने का जिक्र ट्विटर पर किया है, लिहाजा विरोध
ट्विटर पर भी हो रहा है। बीजेपी एमपी होने के नाते आपकी वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, आपको सही फैक्ट बताना चाहिए। पूरा पाकिस्तान बीफ खाता है, उनके पास कितने मेडल हैं? मुझे लगता है कि आपने कार्ल लुईस का नाम नहीं सुना। वह वेज डाइट लेता था और दुनिया का टॉप एथलीट बना। बीजेपी सांसद ने बीफ पर बयान दिया है, क्या इनके बयान देने से बीजेपी का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। अब उदित राज अपने शब्दों को संभाल रहे हैं, उनके पीछे तमाम तरह के लॉजिक भी दे रहे हैं। तो सुनिए आज तक के पॉलिटिकल एडिटर अशोक सिंघल ने जब उदित राज से खास बातचीत की। उदित जी, गोल्ड इसलिए मिला कि वो बीफ खाते थे उसेन बोल्ट? नहीं, विवाद आप खड़ा कर रहे हैं, मैंने कोई विवाद नहीं खड़ा किया है। लेकिन आपने तो बीफ पे स्ट्रेस किया कि बीफ खाते थे वो दोनों टाइम। परिस्थिति है, उनकी परिस्थिति कुछ हो सकती है, यहाँ की परिस्थिति कुछ होती है। मैंने परिस्थिति का चित्रण किया, बिनर स्पिरिट। हमने बिनर स्पिरिट की तरफ ध्यान दिया कि बिनर स्पिरिट अगर है आपके अंदर, जज्बा आप है, तो खाना न पीना न सुविधाओं का कम होने का बहाना ये कोई आड़े नहीं आएगी, आप जीत सकते हैं। बीफ खाने से गोल्ड मेडल आए, किस वजह से आए? कुछ यहाँ कुछ और कर सकते हैं क्या? कुछ जैसा वो खिलाड़ी जाने, जैसे उसने वेज एंड मीन्स खोजा है, यहाँ ये भी खोजे। उदित जी, किसको दोष देंगे यहाँ के खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस ओलंपिक में? मेरा कहना नहीं, हमारा कहना है विनर स्पिरिट, हमारा कहना है कि रास्ता निकालो। उदित राज का कहना है कि बोल्ट और बीफ का संगम वो इसलिए कर रहे हैं ताकि भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में व्यवस्था को कोसना बंद करें। बीजेपी सांसद का ये भी कहना है कि ये उनका बयान नहीं है, बल्कि जो लाइनें उन्होंने ट्विटर पर लिखी हैं वो उसेन बोल्ट के ट्रेनर की हैं। राजनीति में इसके क्या मायने हैं वो भी जान लेते हैं। हाल ही में रियो ओलंपिक में भारत की ओर से हिस्सा लेने गई ओपी जयशा ने व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। क्या वाकई उदित राज का निशाना ऐसे खिलाड़ियों पर है, या फिर गुजरात में गो रक्षा के नाम पर जिस तरह से दलितों की पिटाई की गई और उस पर राजनीति गरमाई, उदित राज भी बीफ का जिक्र छेड़कर दलितों का कार्ड खेल रहे हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। अब आइए आपको मिलवाते हैं एक जल परी से। कानपुर टू वाराणसी ये जल परी निकली है गंगा की लहरों को चीरने के लिए। इसका कहना है कि चैंपियन तो मैं पहले से हूं, अब ओलंपियन बन के दिखाना है। मिले हिंदुस्तान को मिल गई जल परी। रिकॉर्ड बनाने के लिए निकल पड़ी है जल परी। गंगा की लहरों को चीरने निकल चुकी है जल परी। कानपुर से बनारस तक उसकी जल यात्रा शुरू हो चुकी है। $570 किलोमीटर का सफर जल परी तैरकर पूरा करेगी। उम्र महज 11 साल, लेकिन हौसला इतना कि गंगा की धारा में 570 किलोमीटर की बाजी लगा ली है इस नन्ही जल परी ने। और कानपुर के मेस्कर घाट से वाराणसी तक के लिए तैराकी का नया कीर्तिमान रचने निकल पड़ी है। हिंदुस्तान की इस नन्ही जल परी का नाम है श्रद्धा शुक्ला। श्रद्धा अभी बच्ची जरूर है, लेकिन तैराकी का जज्बा दुनिया के सबसे बड़े तैराक माइकल फेल्प्स से कम नहीं। इस नन्ही जल परी के हौसले को सलाम इसलिए भी देश कर रहा है क्योंकि जिस वक्त गंगा उफन रही है, गंगा में बाढ़ आई हुई है, ये नन्ही जल परी गंगा की लहरों से लड़ रही है, जीत के हौसले के साथ, कामयाबी के इरादों के साथ। श्रद्धा शुक्ला ने रविवार को अपनी ये यात्रा शुरू की और पहले ही दिन बक्सर पहुंचकर 80 किलोमीटर का सफर तय किया। नन्ही जल परी के पिता ललित शुक्ला ने बताया कि इस बीच कुछ जगहों पर पानी के तेज बहाव से काफी परेशान हुई, कई मुश्किलें आई, लेकिन उसने अपना संघर्ष जारी रखा।
देश में मूसलाधार बारिश के चलते उफनती गंगा में तैराकी कर रही नन्ही जलपरी को सुरक्षा भी दी गई है। गंगा में 2 नावें उसके पीछे चल रही हैं, जिसमें 4 नाव चालक, 6 लाइफ गार्ड और खाने पीने का सामान है। आज तक की टीम ने तैराकी शुरू करने से पहले नन्ही जलपरी से बात भी की। कानपुर में श्रद्धा को जलपरी के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि उसके सर्टिफिकेट्स पर जलपरी लिखा हुआ है। श्रद्धा का घर उसकी कामयाबी के रत्नों से भरा है, लेकिन उसका सपना ओलंपियन बनना है और ओलंपिक में गोल्ड हासिल करना है। 11 साल की उम्र में श्रद्धा 2 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक में अपना लोहा मनवा चुकी है। साल 2010 में श्रद्धा ने 6 किलोमीटर तक गंगा में तैराकी की थी। 2011 में श्रद्धा 7 किलोमीटर तक तैरी, 2012 में 10 किलोमीटर और 2013 में 16 किलोमीटर, जबकि 25 मार्च 2014 को श्रद्धा ने कानपुर से इलाहाबाद 280 किलोमीटर तैरने का रिकॉर्ड बनाया। कानपुर की जलपरी की निगाहें ओलंपिक में गोल्ड पर हैं। उसके परिवार को डर यह है कि कहीं गरीबी उसकी सोच को कमजोर न बना दे। आज तक ब्यूरो। जलपरी के करिश्मे के बाद आपको हैवानों की दरिंदगी दिखाते हैं। ये सब कुछ दिल्ली में हुआ है। छेड़खानी और उसके बाद केरोसिन डालकर बाकायदा लड़की को जलाया। देखिए। साल की ये लड़की अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। 70% जल चुकी है, बदन पर पट्टियां हैं। इसका दर्द बयां कर पाना मुश्किल है। इसके साथ हुई हैवानियत की दास्तान हिलाकर रख देने वाली है। तारीख 27 अगस्त 2016। जगह दिल्ली का भलसवा डेयरी इलाका। वक्त रात के 8 बजे। दिल्ली के मुकुंदपुर के सी ब्लॉक में उस वक्त सनसनी फैल गई जब तकरीबन दर्जन भर लोगों ने एक घर पर धावा बोल दिया। परिवार वालों को पीटना शुरू कर दिया। किसी का सिर फोड़ दिया तो किसी को लाठी डंडों से मारकर बेहाल कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने इस घर की एक लड़की पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर उसे आग के हवाले कर दिया। जिंदा लड़की लपटों में घिर गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने हमला करने वाले आरोपी लड़के का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वजह से घर से भगाने के लिए, शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने मैसेज भी करा शाम को कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे मुंह पे तेजाब डाल दूंगा। जी हाँ, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी इस लड़की को शादी के लिए राजी ना होने की ऐसी खौफनाक सजा। दरअसल लड़की के पड़ोस में रहने वाला अभिषेक उससे एक तरफा इश्क करता था। मोहल्ले से आते जाते उसके साथ छेड़खानी करता। यही नहीं, शादी करने के लिए धमका भी रहा था। लड़की के भाई को इसका पता चला और गुस्से में उसने अभिषेक को चांटा जड़ दिया। इसी चांटे ने अभिषेक के अंदर बदले की आग जला दी, जिसे बुझाने की बौखलाहट में उसने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने चाचा और दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के परिवार वालों को पीटा सो पीटा, लड़की को जिंदा जला डाला। लड़की को तुरंत सबसे पहले वहां अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाके में, इसके बाद यहां पर लेकर रेफर कर दिया गया। फिलहाल लड़की की स्थिति काफी गंभीर है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। इस पूरे इंसिडेंट में जो लड़की का भाई है धर्मेंद्र, वो भी उसके साथ मारपीट हुई है, वो दूसरे अस्पताल में एडमिट है। डेयरी चलाने वाला सिरफिरा आशिक अभिषेक और उसके चाचा समेत 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बाकियों की तलाश जारी है, जो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे और कानून के तहत उन्हें मुकम्मल सजा भी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से खुलेआम देश की राजधानी में एक लड़की को लपटों के हवाले किया गया, वो साबित करता है कि ऐसी क्रिमिनल मानसिकता वालों में कायदे कानून का कोई खौफ नहीं रहा। राम किंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। हिम्मत हो तो 10 साल के विपिन जैसी। पानी में 4 लड़कियों को डूबता देखकर 10 साल के विपिन ने पानी में छलांग लगा दी, बचा लिया 4 लड़कियों को।
बिहार में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। सैलाब जबरदस्त तबाही मचा रहा है। नदियां उफन कर जिंदगियां लील रही हैं। लेकिन लहरों से एक 10 साल का बच्चा लड़ गया। जी हाँ, एक नदी में 4 लड़कियां डूबने लगी तो 10 साल के एक बच्चे ने उन्हें बचाने के लिए छलांग लगा दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लड़कियों को नदी के पानी से बाहर निकाला जा रहा है। लोग इन लड़कियों को अपनी गोद में उठा कर ला रहे हैं। जिस बच्चे ने इन लड़कियों की जान बचाई, अब उसकी जाबाजी के चर्चे पूरे बिहार में हो रहे हैं। ये वाकया बिहार में जहानाबाद के गोपालपुर गांव का है। यहाँ की बलदैया नदी में 6 लड़कियां डूबने लगी। लड़कियों को डूबता देख बगैर कुछ सोचे समझे 10 साल के विपिन ने नदी में छलांग लगा दी, जिनमें से 4 लड़कियों को बचा लिया गया, जबकि 2 की मौत हो गई। 6 को डूबने लगी थी, 3 को नहीं हिली, 3 को ऊपर ही थी। 6 को हिल गई तो 4 को तो छना गई। एक लड़का था विपुल नाम का, वो छान लिया। 4 को छानी या 2 को डूब गई। देखने में इस दुबले पतले से लड़के ने जाबाजी की मिसाल कायम कर दी। पूरा गांव विपिन को उसकी हिम्मत के लिए शाबाशी दे रहा है। मुशर्रफ इमाम, जहानाबाद, आज तक। और इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।